अवधूत कहाने वाले, बताने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, नाथ तुमको प्रणाम, नाथ तुमको प्रणाम, नाथ तुमको प्रणाम, नाथ तुमको प्रणाम। अंतर्यामी हमको रे आचारी, तुम घट घट अंतर्यामी, हमको रे आजानी। अंतर्यामी हमको रे आचारी, तुम घट घट अंतर्यामी, हमको रे आजानी। मुक्ति को दिलाने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले, अमृत के पिलाने वाले, अमृत के पिलाने वाले, राग बताने वाले, ओ बैराग बुलाने वाले, नाथ तुमको प्रणाम, 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 नाथ तुमको प्रणाम। भगवान की जय हो। बिहारी लाल की चरणों में पड़ गए। अब धो शिरोमणि सूर्य जी महाराज के राज पर सूर्य जी महाराज ने अपना वृद्ध हस्त उनके सिर पर रख दिया। कोई मंत्र दीक्षा नहीं दिए परीक्षित जी, गुरु मंत्र नहीं दिया। सूर्य जी महाराज ने केवल वृद्ध हस्त उनके सिर पर दिया कि तुम्हारा करना है। और कहने लगे, राजन तुम भगवान के भक्त हो, बहुत दयालु हो, और आपके अंदर पांचों प्रकार की शक्तियां। जब तक व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार की शुद्धियां नहीं होती है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। राजा परीक्षित के अंदर 5 प्रकार की शुद्धियां थी। वो शुद्धियां कौन सी सुन लो। मातृ शुद्धि, जो माँ की सेवा करता है। और एक निवेदन कर रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओ माय गॉड, वो गॉड आपकी माँ ही है। शुद्ध करके बताऊंगा। गॉड में 3 शब्द हैं अंग्रेजी के। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर कहते हैं वो चल रहा है ना उधर, जनरेटर पैदा करने वाला, बिजली जो पैदा करता है इट इज कॉल्ड जनरेटर। तो माँ हमको पैदा करती है, इसलिए वो जनरेटर है, इसलिए ब्रह्मा का स्वरूप है। वो फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर कहते हैं पालन करने वाला। माँ हमारा पालन भी करती है, इसलिए विष्णु का स्वरूप है। और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, संस्कार देकर के उद्धार करने वाली। तो माँ जो है डिस्ट्रक्टर भी है। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करना चाहे, तो जिनकी माताएं हैं सुबह उठ करके अपने माता पिता की चरण स्पर्श करे, उसको वही फल मिल जाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन का फल मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो गॉड आपकी माँ ही है। आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, आपका लालन पालन किया है, उस मात्र में तो माता पिता की सेवा की थी राजा परीक्षित ने। और ऐसा ही पुत्र चाहिए। आज हिंदुस्तान में जरूरत है। किसको क्या जरूरत है मैं बता रहा हूं। माता पिता को क्या जरूरत है बेटा, जल्द से। न दुर्योधन की जरूरत है, न दुशासन की जरूरत है। आज हर एक
हर एक माँ बाप को सरबन की जरूरत है। आज माता पिता को स्वर्ण जैसे राजा परीक्षित जैसे पुत्र की आवश्यकता है। और बेटा द्रौपदी को क्या जरूरत है? न पंडन की जरूरत है, न पंचन की जरूरत है। द्रौपदी को क्या जरूरत है? न पंचन की जरूरत है, न पंडन की जरूरत है। आज द्रौपदी सी बहना को, आज द्रौपदी सी बहना को मोहन की जरूरत है। आज द्रौपदी सी बहना को मोहन की जरूरत है। भरत को क्या जरूरत है? न सिंहासन की जरूरत है, न महलन की जरूरत है, न महलन की जरूरत है, न सिंहासन की जरूरत है। आज भरत जैसे भैया को आज भरत जैसे भैया को राम की जरूरत है। आज भरत जैसे भैया को श्री राम की जरूरत है। आज भरत जैसे भैया को श्री राम की जरूरत है। भक्त को राम जी की जरूरत है, द्रौपदी को मोहन की जरूरत है, और माता पिता को समझ मारने की जरूरत है। तो वही आ जाएंगे विषय पर। कहने लगे कि राजन परीक्षित, आपके अंदर पांचों प्रकार की शुद्धियां हैं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, दो शुद्धियां हुई। अन्न शुद्धि, अन्न भी शुद्ध खाना चाहिए, यथा अन्न तथा मन। शुद्धता में बुद्धि खराब हो सकती है दुर्गंध का खाने से, तो साधारण व्यक्ति क्या चलता है? ऐसे ही नहीं लपना चाहिए, सोच समझ करके अन्न जो है शुद्ध होना चाहिए। तो मातृ शुद्धि है आपके पास, पितृ शुद्धि है, अन्न शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि, पैसा भी शुद्ध आना चाहिए। और सबसे बड़ी कौन सी शुद्धि है आपके अंदर? आत्म शुद्धि। आत्म शुद्धि भी है। तो ये राजन परीक्षित, आपके अंदर पांचों प्रकार की शुद्धियां हैं। मातृ शुद्धि है, पितृ शुद्धि है, अन्न शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है, और आत्म शुद्धि आपके अंदर। परीक्षित के अंदर कथा की बात बताती है। एक दृष्टांत के माध्यम से सत्य घटना सुनिए। गंगा जी के किनारे पर कथा चल रही थी, याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे थे। तो वहां नियम था, याज्ञवल्क्य जी देखते थे राजा जनक आ गए क्या सभा में, तो राजा जनक जब तक नहीं आ जाते थे तो याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ नहीं करते। लोगों ने ऐतराज किया कि आप तो आत्मज्ञानी पुरुष है महाराज, आपके अंदर भी इतना मतभेद है कि जब तक राजा जनक नहीं आ जाते तो आप कथा प्रारंभ नहीं करते। तो याज्ञवल्क्य ने कहा तो मैं बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हूं, इसे समझने के लिए तुम्हें 4 दिन लगेंगे। अपनी योग माया से मिथिलापुरी में अग्नि प्रविष्ट कर याज्ञवल्क्य जी महाराज। वहां से मंत्री छूटे कि महाराज मिथिलापुरी में अग्नि प्रवेश कर गई। पूरा पंडाल खाली, पूरा पंडाल खाली हो गया। लेकिन राजा जनक एक खंभे के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य से, महाराज कथा बढ़ा। ओहो तुमने है, जिसके गांव में आंच लग जाए, जिसके घर में आंच लग जाए। राजा जनक कितने बड़े वैरागी थे, महाराज कथा की नहीं उठे।
एक मंत्री आया वहां से कि राजा साहब के घर में ही अग्नि प्रवेश कर गई। उसने आकर के कहा कि राजन तुम्हारे घर में आंच लग गई। तो राजा जनक जी बोले देवी ने घर से कृपा कर देना। और कहते तो हम भी ऐसा ही है ना आरती में कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कहने की बात है। लेकिन रामबाग के चौराहे पर यदि 5 का नोट गिर पड़े तो 4 घंटे 5 के नोट को ढूंढेगा। वो आरती कह रहे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। लेकिन राजा जनक जो बहुत बड़े पैदा गया, जिसके घर में आंच लग गई वो व्यक्ति कह रहा कि महाराज कथा कही। तब मंच से उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य लेकर देख लिया पूरा पंडाल खाली होगा, केवल राजा जनक यहाँ पर बैठे थे। इसलिए मैं कहता था कथा में कि राजा जनक आगे प्रेजेंट और प्रेजेंट सर, इसके बाद मंगलाचरण शुरू होगा। और जब तक राजा जनक नहीं आ जाते थे तब तक कथा प्रारंभ नहीं करती। ऐसा बहरा करना। वहीं आइए विषय पर। अब वो श्रोमणी सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि राजन तुम्हारा प्रश्न जो है ना बहुत उत्तम श्रेणी का ने सत्य प्रश्न तो लोग आप सम्मत पुंसाम श्रोतव्या पर। सुखदेव जी महाराज ने उनके प्रश्नों का बहुत आदर किया कि राजा परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ी आदेश के प्रश्न है, बहुत उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। तुम्हारा व्यक्तिगत कोई प्रश्न नहीं है, तुमने संसार के लिए प्रश्न किया है। ये पूरे संसार का प्रश्न है कि 7 दिन में जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए। प्रश्न तो लोग हे राजन परीक्षक तुमने जो प्रश्न किया है वो लोकहित के लिए प्रश्न। नप की विपत्ति बनती है नर पाही नप। एक राजा में और नप में अंतर होता है। राजा को मत भी आ सकता है लेकिन नप को मत नहीं आता है। नर पाही नप संस्कृत में इसका अर्थ होता है। नर पाही कहते जो शरण में आयु की रक्षा करता है, जो दयालु है, शरणागत की जो रक्षा करने वाला है उसको नप कहते हैं। तो यहाँ पर नप शब्द यूज किया है बड़ी आदेश के प्रश्न की तो लोक एकदम नपह और आप संपर्क को आप ज्ञानी पुरुषों के लिए ये प्रश्न बहुत उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। श्रवण से कीर्तन से स्मरण से ज्यादा श्रेष्ठ। वैसे स्मरण भी करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अगर स्मरण भी नहीं करते तो भी अपने को बहुत बड़ा धोखा होगा। एक होता है सुमिरन और एक होता है भजन। कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। इसका मतलब है भजन अलग है और सुमिरन अलग है। बहुत समझ सुमति को लेकर के जो सुमिरन किया जाता है वो सुमिरन है, वो भजन नहीं। सुमति चल रही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने लेंगे 50,000 3 रुपया से कहीं बैच पर लगा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सुमिरन। लेकिन भजन के लिए एकांत स्थान चाहिए। भजन में किसी को दिखावा नहीं है। नियत जिसकी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है और कर्म तेरे यदि अच्छे हैं तो घर में मथुरा दिन भर कुकर्म और कुविचारों से बचे रहना रात भर के भजन से ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति रात भर भजन करे और सुबह पड़ोसी की ईट आ जाए, उन्हें देख के जल गया, अरे उसका तो मकान मुझसे अच्छा बन जाएगा। ये परीक्षण बना दिया था, हम परीक्षण नहीं बने हैं। ये जलन है, ईर्ष्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। निर्मल मन, तीनों श्रेष्ठ मन जिस समय आपका हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति होगी। बालक जैसा बालक का मन जाना चाहिए। बालक जो होता है रात में झूठ नहीं बोलता, छोटा बच्चा होता है। आप 6 महीने उसको कहने दीजिए, चोर का बेटा हो, उससे चोर कहे बेटा सुन, कोई पुलिस वाला आ जाए तो ये कह देना कि यहाँ पर पापा जी नहीं,
6 महीने ट्रेनिंग दो, झूठ बोलने की। लेकिन खनौली ऐसो जब घर पर पहुंचेंगे और बाप टीवी देख रहा हो तो बेटा जरा तेरे पापा हैं बोलते, कहाँ है, क्या कर, वो टीवी देख रहे। 6 महीने की ट्रेनिंग बेकार। क्यों? कि बच्चे का हृदय जो होता है, जो भगवान का हृदय है, बच्चा झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। और आपने देखा होगा 9 देवी में बच्चों को भोजन खिलाती है ना माताएं। अच्छा, खीर में चीनी डाल के बनते हैं, सब्जी में नमक डालो, तिलक करके बस 10 का नोट दे। पहुंच गया घर, दादी ने पूछा, दादी माँ ने, बेटा भाई के जब भोजन कराया और नहा कर आई, और दादी अम्मा 10 का नोट मिला है। कोई ये नहीं कहेगा कि खीर में चीनी कम थे, ये नहीं कह रहा है कि सब्जी में नमक कम था, केवल 10 का नोट। उसे नहीं पता है, पता कैसे दावत बनी, बहुत बढ़िया बनी, और मम्मी ने 10 का नोट है, क्योंकि उसका मन स्वच्छ है। और जब स्वच्छ मन हो गया तो भगवान की निर्मल मन मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजते कृपा करें रघु। मन क्रम से मनसा वाचा क्रमशः जब हम पवित्र बन जाएंगे तो भगवान का वास होगा। तो आज यहाँ पर दूसरी विषय पर आ जाइए। तो राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुम्हारा प्रश्न उत्तम श्रेणी का प्रश्न है। महाराज मेरा प्रश्न बताए। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट विषय है। श्रीमद् भागवत का एक ही प्रश्न है कि शास्त्र में मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसका उत्तर अगर आपको मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अद्भुत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सावधान सांख्य धर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। क्या करें सुखदेव जी महाराज? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया। हे राजन परीक्षक, धर्म से, ज्ञान से, भक्ति से ये के प्रकार हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए। कैसी? कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अंत के समय पर, जब मृत्यु होने के समय पर गोविंद का नाम आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी जय। हाँ तो बेटा नाम ले लो। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, कृष्ण नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, कृष्ण नाम रस प्याला।
प्यारा पीले पीले राम नाम रस प्यारा पीले पीले राम नाम रस प्यारा। जय बोले बालकृष्ण भगवान की जय। यहाँ बताया कि जन्म लाभ पर पुरुषाम अंतिम नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है अंत के समय पर भगवान का नाम आना। हम जराजा से लाभों पर लाभ कहते हैं, हानियों पर हानि कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा मानस में कर रहे हैं उत्तरकांड में दोहा नंबर 111 चौपाई 8 और 9 में लाभ और हानि क्या बता रहे हैं कि लाभ की कछु हरे भगत समाना, लाभ की कछु हरे भगत समाना यही गावहि श्रुत संत पुराण। जय राम संत समाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। लाभ की कचौरी भगत समान। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान की भक्ति जिसमें आ जाए उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यह गावे शुद्ध संत पुराना, श्रुति संत सब लोग ऐसा गाते हैं। और हानि क्या ऐसा आलू में घाटा हो जाए वो हानि है? नहीं। हानि की कछु जगह सब भाई, आने के चलने जगह भजिए न राम ही, भजिए न राम न रतन पाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हानि की कछु ये सब भाई भजिए न राम नर पर पाई। दुनिया की सबसे बड़ी हानि है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है। भजिए न राम नर पर पाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये भगवान का भजन जो नहीं करते हैं, इससे बड़ी दुनिया में कोई हानि नहीं है। और एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, कुछ भी कर लेना, कुछ भी करते रहो, साथ करते रहो, खूब हम कथा कह रहे हैं, जब तक हम शाम को भगवान का भजन नहीं करेंगे घंटे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। प्रमाण बताऊंगा रामचरित मानस उत्तरकांड में दोहा नंबर 123 और उसमें काक भुचंडी पक्षिराज गरुड़ निर्देश देते हैं। क्या कहते हैं? ये साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक से विमुक्त उदासी कभी को श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। योगी
काक भुसुंडी पक्षी आज मनुष्य कहते हैं। हे गुरु जी सुनो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, चाहे कोई व्यक्ति साधक क्यों न हो, चाहे मुक्त क्यों न हो, चाहे उदासी क्यों न हो, कभी को कृतज्ञ सन्यासी, कभी विद्वान क्यों न हो, कर्मों को जानने वाला क्यों न हो, सन्यासी क्यों न हो, योगी सूर तापस ज्ञानी, कोई योगी क्यों न हो, कोई सूरवीर क्यों न हो, कोई तपस्वी क्यों न हो, चाहे कोई ज्ञानी क्यों न हो, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म में लगा हुआ धर्मात्मा क्यों न हो, पंडित क्यों न हो। पंडित का मतलब पंडा सज्जाता इसी पंडित कहा। ऋतंबरा जिसकी बुद्धि होती है, विवेक सिंह जिसकी बुद्धि होती है, आत्मविश्वा जिसकी बुद्धि होती है, उसको पंडित कहते हैं। पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। पंडित क्षत्रिय भी हो सकता है, पंडित शूद्र भी हो सकता है, पंडित वैश्य भी हो सकता है, और पंडित ब्राह्मण भी हो सकता है। पंडित एक टाइटल है, ज्ञानी को कहते हैं पंडित। तो धर्म निरत पंडित विज्ञानी, जैन तने बिन से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि। इनका भी कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन ये नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। रामचंद्र मास का प्रकरण तो यहाँ प्रश्न था, उसका उत्तर ये दिया कि हे राजन परीक्षित, अपनी बुद्धि को ऐसे बनाइए कि अंत के समय पर गोविंद का नाम था। बड़ा मुश्किल है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण रामचंद्र महाराज का। ये जन्म जन्म मुनि यतन करा, जन्म जन्म मुनि यतन करा, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, यत्न करके हार गए, फिर भी अंत के समय पर गोविंद का नाम बड़ा। एक दृष्टांत के माध्यम से सुनो, कोई भैया ऐसा फिल्म करना उदाहरण दृष्टांत है। एक सोनी जी थे, सोनी, और उन्होंने 50 के भाव से सोना खरीदा था। 4 लड़के थे, और सोनी जी बहुत बीमार हो गए, मरणासन स्थिति में हो गई, बोल बबूल हो गया, लेकिन माल को नहीं पता। चारों लड़के डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर साहब से कहा कि महाराज हमारे पिताजी को बुलवा दो। तो मैं बुलवा तो दूंगा भाई, 1 लाख रुपए लूंगा, 1 इंजेक्शन लगाऊंगा, पर क्या कहे तो इसे, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, बुलवा दूंगा। डॉक्टर साहब ने 1 लाख रुपए ले लिए और इंजेक्शन लगा। फिर देखा उनको आकर के कि भाई दिखा तो अकेले को इंजेक्शन लगाने से पहले 1 से 8 है, और इंजेक्शन लगा दिया तो थोड़ी सी चेतना हुआ। तो सोनी जी ने सिर्फ ये कहा कि प्रेस दो, प्रेस दो। उन्होंने समझा कि 1 से 8 सोने का भाव हो गया, ये 20 का खरीदा हुआ है, 25 का खरीदा हुआ है तोले का, और 1 से 8 भाव हो गया, तो प्रेस दो। अंत के समय पर बस इंजेक्शन लगाने के बाद में डॉक्टर साहब अपना पैसा लेके 1 लाख रुपए, और केवल सोनी जी ने कहा कि प्रेस दो, माल नहीं बताया, 1 लाख रुपए देकर चले गए उन बच्चों के। तो अंत के समय पर वही नाम आएगा जिसमें हम गुजर रहे हैं। तो राजन परीक्षित, अंत के समय पर नाम आएगा सत्संग करने से, भागवत कथा स्मरण करने से। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब बार बार हम अभ्यास करेंगे कथा सुनने का, और राम का नाम लेने का, पूजा पाठ करने का, तो फिर अंत के समय पर फिर गारंटी नाम होगा। और ये अभ्यास नहीं होगा तो फिर होगा। हर चीज अभ्यास की होती है, अभ्यास होता है। तो अंत के समय पर देखिए, आपको जो मनुष्य शरीर मिला, एक पेन होता है ना, पेन, मनुष्य शरीर आपको जो मिला है, पेन जो मिला है आपको, पेन का काम क्या है साहब? परीक्षित जी, लिखने का।
पेन क्या कहता है? पेन से लिखाई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? पेन से कान में से मैल निकालते हैं, अंडरवियर में नाला डालते हैं, पेन से खिड़की खोलते हैं, आदि आदि कामों में उस पेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तु के पेन किस लिए? लिखने के लिए। ये दृष्टांत है। इसका सिद्धांत ये है कि मनुष्य शरीर जो मिला है वो केवल भगवान के भजन के लिए मिला है। लेकिन इससे हम क्या कर रहे हैं? मदिरापान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, विषयों में आ सकते हैं, नाना प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन सत्य की कर्म के लिए मिला है, जो हमने माँ के कर्म में जो वादा किया था कि प्रभु हम इस कर्म में पड़े हुए हैं, मन मूत्र आदि हमारे ऊपर चल रहे, तो हमने वादा किया था हमने प्रभु से कि प्रभु हमको यहाँ से निकालिए, हम तुम्हारा भजन करेंगे। और यहाँ पर आकर के हम भगवान को भूल जाते हैं। यही थी बात, बाकी सबसे बड़ी चोरी है। इससे बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती है कि वादा खराबी कर रही है। हमने जो वादा किया है उसको नहीं निभा रहे। तो मनुष्य शरीर मिला है, 21,600 सांस लेते हैं आप। प्रत्येक सांस पर गोविंद का सुमिरन होना चाहिए। कबीर ने पद लिखा है, इतना सुंदर, सुमिरन बिन धोखा खाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा। कुछ लेकर के नहीं आया है। यों तो सिकंदर के हौसले थी आली के, दुनिया से जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। संसार में खूब कमाए हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। दुनिया के हर वस्तु में जेब होती है, लेकिन कफन के अंदर जेब नहीं होती। कहीं भूल से चवन्नी और चली जाए। इंसान जानकर भी इतना न जान पाया, कोई नहीं किसी का ये है बचा पाया। कि मौत की गोद में तकिया होगा, न बिछौना होगा, हम होंगे, हमारी तन्हाइयां होंगी, शमशान का एक कोना होगा। कि क्या लेकर के आया, क्या लेकर के आया रे बंदे, क्या लेकर के जाएगा, ये क्या लेकर के जाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा। ऊंचे नीचे महल बनाए, ऊंचे नीचे महल बनाए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए। इन्हें छोड़ कर जाएगा, इन्हें छोड़ कर जाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा, सुमिरन बिन धोखा खाएगा। ऊंचे नीचे महल बनाए। एक कवि की भाषा बता दूं, महल क्या है?
कबीर ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक मरघट एक शमशान। ध्यान तरह सा परिचय। मरघट किसे कहते हैं? जो हमारी कोठी बनी हुई है ना, ये मरघट है। मर धन घट, मर माने मरना, आयु, और घट माने घट रही है, जिसमें हमारी उम्र कम हो रही है, उसको मरघट कहते हैं। और डेड बॉडी को ले जाकर के जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, उसको शमशान कहते हैं। लेकिन किसी शिष्य से, हमारा कोई शिष्य हो और उसने कोठी बनवाई हो, हम कहने के लाला मरघट बहुत जोरदार है, तो उससे पूरी लग जाएगी। लेकिन सत्य बात यही है, ये मरघट है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी आयु कम हो रही है, मरना घट रहा है उसके अंदर। तो ये कोठियों को देख करके हम खुश हो रहे हैं। अरे पाप कपट करो माया, पाप कपट कर माया जोड़ी, पाप कपट करो माया जोड़ी, पाप कपट कर माया जोड़ी। पाप कर्म करके हमने जो माया को इकट्ठा कर लिया, लेकिन माध्यम से समझो, दृष्टांत के माध्यम से एक दूध करके एक व्यक्ति दूध का काम करते हैं, दूधिया बहुत ही ईमानदार थे, शुद्ध दूध ले जाते तो 1 रुपये कह करके देते थे, 1 रुपये लूंगा। उनकी घरवाली ने कहा कि आपको क्या बच्चेगा, इतनी मेहनत करते हो, कुछ सुबह से दूध कराते हो, इसमें कुछ पानी मिला दिया करो। बोले मुझे तो मिलाना नहीं है, तो बोले मैं मिला दिया करूँगी, उसके पैसे मुझे दे देना। बोले ठीक है। तो उसकी घरवाली, दूधिया की जो घरवाली थी, उसमें पानी मिलाती तो उसके पैसे उसको देती। उस पैसों से कलेक्शन करके, एकत्रित करके उसने और नाक का आभूषण बेशन बनवा ली। अमावस्या की तिथि आई, सोमवती का पर्व आया, और दोनों पत्नी स्नान करने के लिए गए। पत्नी ने डुबकी लगाई उसमें गंगा जी में, और एक कच्छप ने आकर के उसकी नाक काट ली। पति से कहने लगी, देखना जी ये क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले मेरी नाक काट ली और बेशक भी चली गई। तो ठीक ही तो हुआ क्या? ये पानी तोरे धनो पानी में और नाक कटी बेईमानी। पानी को धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। पाप कपट करो माया जो, पाप कपट कर माया जोड़ी, मेरा संग न जाएगा, तेरा संग न जाएगा, सुमिरन लौटा आएगा, सुमिरन लौटा आएगा। जिसको कहता प्यारा बेटा, ओ जिसको कहता प्यारा बेटा, जिसको कहता प्यारा बेटा, ओ जिसको कहता प्यारा बेटा, वो ही आँच लगाएगा, वो ही आँच लगाएगा। इसके बाद हमारे कलाकार जयपुर के लिए रवाना होंगे। कल से कथा है, शाम की गाड़ी से जाएंगे, 10 मिनट और लेंगे। इसके बाद आरती होगी।
कथा का या विस्तार लगाते हो, कुछ खुदकर बात है जीवन में काम आने वाला। भगवत प्रेमी हो, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जब आपकी उम्र 50 वर्ष की हो जाए, कितने लोग हैं 50 साल के आदमी पकड़ देना, उनसे निवेदन कर रहा हूं तो आस को खत्म कर देना। 49 आस आ रही है, 50 आस, जो कुछ भी आस है वो 50 वर्ष तक रहने देना। जब 51वें वर्ष में आप प्रवेश करें, 51 54 समझिए ना, ठाकुर साहब समझिए, सामने 51 साल की उम्र हो जाए तो वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा कि कपड़े रंग के वृंदावन चले जाए, घर में ही रहते हुए प्रचार करो और आसक्ति को कम कर दो, पेटों पर अपना कार्यभार सौंप दो कि लो भाई संभालो, अब हमें तो सब समझिए आप, हम तो अपने घर का कार्यभार ले, तुम देखो और भजन। तो 50 साल की उम्र जब हो जाए तो उसमें वन की ओर प्रस्ताव, 51 साल के जब हो जाए तो वन की ओर प्रस्ताव, अर्थात आसक्ति कम करते हुए वैराग्य की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। माताओं से निवेदन है कि जब लड़के बहू देखने जाते हैं लड़के के लिए, तो बहू देख कर के आना, बहू रानी देख कर के मत आना। बहू में और बहू रानी में अंतर है। जब बहू रानी आएगी तो कार लाएगी, और कार लाएगी तो अपनी सरकार बनाएगी, फिर आपको रोटी नहीं खिला सकती है। बहू रानी देख करके आना। युवा पीढ़ी मेरी जितनी भी है, अगर वो मेरी बात सुन रही है तो दो बातों का, जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है तो 2 चीजें सीख लेना, माता पिता की सेवा करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। भीष्म पितामह ने लिखा है कि एक व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो और एक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो तो वो ब्रह्मचारी चारों वेदों की ज्ञाता से ज्यादा श्रेष्ठ है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, यदि आपको गीता पढ़ने में से और ब्रह्मचर्य का पालन करने में से एक चुनना पड़े तो मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चुने, क्योंकि